भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह है। आपने बहुत कुछ कहा, हमने सुना। इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले के लिए दो शब्द आप सकते हैं, आयोजक के नाम। इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, अनुसूचित जाति वर्ग के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ जो संस्था चल रही है वर्षों से, उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश पासवान जी है और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष उनके 131वीं जयंती के अवसर पर जिस प्रकार का अच्छे ढंग से उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो काबिल तारीफ़ है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सर, आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन भी किया है, हम क्या कहते हैं, पुरस्कार भी दिया है। कितने बच्चों को दिया है सर? हमने अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर तले 20 बच्चों के बीच ने हमने जो प्रथम स्थान मैट्रिक में और इंटर में लाए हैं, तो इससे छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत करने का काम किया। इसमें बजट कहाँ से आया सर? मैं अपने स्वयं दाता के रूप में हूँ। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति अन्य वर्ग के लोग जो प्रथम स्थान लाए हैं, मनोबल बढ़ाने का हमने काम किए हैं और उसका दाता मैं स्वयं हूँ। धन्यवाद सर। मैं उन आयोजकों के लिए आपसे सुनेंगे जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ जो भी कार्यक्रम जिन आयोजकों के मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर रखे अनुसूचित जाति जनजाति का, जो कि बहुत सारे लोग ने कहा कि बहुत पिछड़ा हुआ था। खासकर मैं अपनी वाणी को व्यक्त नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो दिन याद है जो मेरे फादर कहा करते थे, छुआछूत बहुत ही था। जब नल पर जाते थे, गला छुआ जाता था तो उनको फोड़ दिया जाता था। वो सब जो बोल रहे थे मुझे वो दिन याद आता था और आज वही बाबा साहब का देन है कि आज मैं यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर आसीन हूँ क्योंकि वो उन्होंने आरक्षण लाया। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। के अनुयायीगण, आज का ये अवसर है कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए राह पर चलकर इस राष्ट्र के नवनिर्माण की जो उनकी कल्पना थी उसको साकार करें और इसी उद्देश्य से हम सब आज के दिन संकल्पित होते हैं। बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 131 वर्ष पूर्व जन्म लेकर जिन्होंने भारत को दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र दिया, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, जिसके कारण आज भारत का लोकतंत्र संपूर्ण दुनिया के अंदर उच्च कोटि का लोकतंत्र माना जाता है और जो महाशक्तियां हैं दुनिया के अंदर वो भी भारत के लोकतंत्र की सराहना करने के लिए बगैर नहीं रुकता। लेकिन एक साधारण घर से जन्म लेकर जाति के दलदल से निकलकर जातिगत पीड़ाओं को झेलते हुए जिन्होंने अपने जीवन में अपनी शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के बदौलत संपूर्ण भारत के न केवल दलित, शोषित, तिरस्कृत, बहिष्कृत लोगों के लिए बल्कि देश के उन तमाम लोगों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए, सबके लिए जो समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व से भरा हुआ जो भारतीय संविधान, आज भी अगर आप उसकी मूल प्रति देखेंगे तो आपके मन में विरोधाभास उत्पन्न होगा। एक तरफ जहां उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो उस समय विकृतियां थी, वर्षों के मुस्लिम आक्रांताओं के कारण इस भारत के ऊपर जो जातिगत दुष्प्रभाव पैदा हुआ था, अंग्रेजी शासन के कारण जो जातियां उपजातियों में लोगों को बांट कर रखा गया था, उसके कारण जो समाज के अंदर जातीय उन्माद था, उस उन्माद की पीड़ा को झेलते हुए भी अपने अंदर कहीं भी उसके प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं रखकर समानता का भाव रखते हुए देश को समानता का अधिकार जिन्होंने सौंपा, कहीं उन्होंने अपनी पीड़ा को भारत के संविधान में न आने दिया। लेकिन जो समाज की पीड़ा थी, जो अनुसूचित जाति की पीड़ा थी, जो आर्थिक रूप से गरीब की पीड़ा थी,
जो बैकवर्ड क्लासेस की पीड़ा थी उसको संविधान के अंदर उन्होंने लाने का काम किया। कई बातों पर संविधान सभा के अंदर उनका मतभेद भी दिखता है। जब उस विषय में गहराई से आप जाएंगे तो संविधान निर्माण के समय कई बातों पर उनका मतभेद था, लेकिन मतभेद रहते हुए भी एक निर्णय के साथ संविधान की रचना जो उन्होंने किया है, आज दुनिया के अंदर श्रेष्ठ संविधान के रूप में न केवल हमको भारत के लोगों को बल्कि दुनिया के लोगों को पथ प्रदर्शन का काम कर रही है। और आज देश के गरीबों की आवाज बनकर कोई कैसे कह सकता है कि हम बाबा साहेब के अनुयायी नहीं हैं? जो इस भारत के संविधान में आस्था रखता है वो सब के सब बाबा साहेब के अनुयायी है। कोई नहीं कह सकता कि हम बाबा साहेब के अनुयायी नहीं है। और जब जो व्यक्ति हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर, बल्कि हिंदू धर्म के कुछ उपासनाओं से प्रताड़ित कहिए उसको, धर्म से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उपासनाओं से प्रताड़ित होकर जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने हिंदू देवी देवता के चित्रों को रूपांकन करने का काम भारत के संविधान के मूल प्रति पर आज भी राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। एक तरफ अपनी पीड़ा एक तरफ, लेकिन मानवता की पीड़ा को ध्यान में रखकर जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण का सपना अपने दिल में संजोया, आज उनको अपने अपने तरीके से अपने अपने चश्मों से लोग देखने का काम करते हैं। क्योंकि बुद्धिजीवियों की बहस का अंत नहीं होता है, वो हमेशा सतत चलता रहेगा, अपने अपने ढंग से चलेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है देखने का, लेकिन जब सकारात्मक पहलुओं को हम देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण मानवता के लिए उदाहरण बने हुए। और उन्होंने मूल रूप से कहा कि हर व्यक्ति कबीरदास नहीं हो सकता। कबीरदास जैसे बिना अक्षर ज्ञान का अंतर ज्ञानी हो जाना सबके बस की चीज नहीं है। वो आध्यात्मिक चेतना सब प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है उसका सकारात्मक स्वरूप अपने अंदर डालकर व्यक्ति अपने को महानता के उच्चतम शिखर पर ले जा सकता है। एक दलित का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित का बेटा आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित। ये भारत के भारतीय संविधान की महिमा है। क्या एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है और देश के दलित का बेटा उसी उत्तर प्रदेश से आने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर बैठा हुआ है। यही भारत के संविधान की शोभा।